मुगल बादशाह औरंगजेब एक झलक। 1658 में औरंगजेब गद्दी पर बैठा। वो भारतीय इतिहास में एक कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल बादशाह था। अपनी धार्मिकता और इस्लामी कानून पर सख्ती से चलने के लिए मशहूर औरंगजेब को एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला। यह साम्राज्य अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला था। औरंगजेब एक कुशल सैन्य रणनीतिकार था। वो एक चतुर प्रशासक भी था। उसने लगभग 50 साल राज किया। उसके राज्य में क्षेत्रीय विस्तार और बढ़ती आंतरिक चुनौतियां दोनों देखने को मिली। औरंगजेब इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। कुछ लोग उसकी प्रशासनिक कुशलता की प्रशंसा करते हैं, दूसरे उसकी धार्मिक नीतियों की आलोचना करते हैं। औरंगजेब की कहानी मुगल साम्राज्य को उसके जेनिथ पर और उसके पतन के सीड्स को समझने का एक अभिन्न हिस्सा है। उसका जीवन और राज 17वीं शताब्दी में एक विविध और विशाल साम्राज्य पर शासन करने की जटिलताओं की एक झलक प्रदान करता है। ताकत के स्तंभ औरंगजेब का प्रशासन। औरंगजेब को अपने पूर्वजों से एक सोफिस्टिकेटेड प्रशासनिक व्यवस्था विरासत में मिली। यह व्यवस्था एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर पर आधारित थी। इसके शीर्ष पर बादशाह था, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर थी। उसके नीचे शक्तिशाली रईस थे, जिन्हें मनसबदार कहा जाता था। उनके पास प्रशासनिक और सैन्य जिम्मेदारियां थीं। वे अलग अलग सूबों पर शासन करते थे। इन सूबों को आगे छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। राजस्व संग्रह की एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम साम्राज्य को धन देती थी। भूमि राजस्व आय का प्राइमरी सोर्स था। व्यापार भी फलता फूलता रहा, जिससे शाही खजाना बढ़ता गया। औरंगजेब अपने अधिकारियों पर कड़ी नजर रखता था। उसने भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय लागू किए। उसने शासन में एफिशिएंसी पर जोर दिया। उसका उद्देश्य विशाल मुगल मशीनरी के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना था। बादशाह के फरमान, मुख्य नीतियां और उनका प्रभाव। औरंगजेब के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की गईं। उसका एक मुख्य फोकस राजस्व प्रशासन पर था। उसने कर संग्रह को कारगर बनाने के लिए सुधार इंट्रोड्यूस किए। उसने जागीरदारी व्यवस्था पर भी लगाम लगाने की कोशिश की। इस व्यवस्था में वेतन के बदले अधिकारियों को जमीन के ग्रांट्स दिए जाते थे। औरंगजेब का मानना था कि इस व्यवस्था ने भ्रष्टाचार और अक्षमता को बढ़ावा दिया। उसने इसे और अधिक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से बदलने का प्रयास किया। वह रेवेन्यू रिसोर्सेज पर सीधा नियंत्रण चाहता था। उसके शासनकाल का एक और महत्वपूर्ण पहलू इस्लामी कानून पर उसका जोर था। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर फिर से लागू किया। इस नीति का मिला-जुला असर हुआ। इसने आबादी के कुछ वर्गों को अलग थलग कर दिया, हालांकि इसने शाही खजाने को भी भरा। भाग 4, विस्तारित साम्राज्य औरंगजेब के तहत सैन्य अभियान। औरंगजेब का शासनकाल निरंतर सैन्य अभियानों से भरा रहा। उसने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा जियोग्राफिकल विस्तार किया। दक्कन के पठार में उसके अभियान विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। उसने दक्कन सल्तनतों के खिलाफ लंबी लड़ाइयां लड़ी। ये अभियान हालांकि साम्राज्य के विस्तार में सफल रहे, लेकिन इसके संसाधनों को भी खत्म कर दिया। उनके कारण लंबे समय तक संघर्ष चला। औरंगजेब के सैन्य वेंचर्स कई फैक्टर्स से प्रेरित थे। इनमें महत्वाकांक्षा, साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने की इच्छा और इस्लाम के रक्षक के रूप में अपने डेस्टिनी में विश्वास शामिल था। उसकी सैन्य सफलताएं हालांकि प्रभावशाली थीं, लेकिन एक कीमत पर मिली। निरंतर युद्ध ने साम्राज्य के फाइनेंसेस पर दबाव डाला। इसने आबादी के कुछ वर्गों में असंतोष के सीड्स बोए। भाग 5, आस्था और शासन। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां। औरंगजेब एक धार्मिक मुसलमान था। उसकी धार्मिक मान्यताओं ने उसकी नीतियों को काफी प्रभावित किया। उसने इस्लामी कानून को सख्ती से लागू किया। उसने दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने कुछ हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिन्हें आपत्तिजनक माना जाता था। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया। यह फैसला कंट्रोवर्शियल था। कुछ लोगों ने इसे एक डिस्क्रिमिनेटरी मेजर के रूप में देखा। उसकी धार्मिक नीतियों पर इतिहासकारों के बीच काफी बहस हुई है। कुछ लोगों का तर्क है कि वे उसके अपने धर्म के प्रति कमिटमेंट से प्रेरित थे। दूसरे लोग उन्हें उसकी शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से राजनीतिक चाल के रूप में देखते हैं। व्याख्या चाहे जो भी हो, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का मुगल साम्राज्य के सामाजिक ताने बाने पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच तनाव में योगदान दिया।